हेलो गाइस, दिस इज राजेश एंड आई वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, या फिर देखिए कई लोग क्या होता है कि इंडिकेटर को बहुत ज़्यादा अपने चार्ट में प्लॉट कर लेते हैं। अब वो इंडिकेटर क्या है कि देखिए, जैसे कि मैंने RSI प्लॉट कर लिया, मैंने MACD प्लॉट कर लिया, मैंने बॉलिंजर बैंड प्लॉट कर लिया, मैंने मूविंग एवरेज प्लॉट कर लिया। अब क्या होगा कि मान लीजिए मैंने 5 इंडिकेटर मैंने अपने चार्ट पर प्लॉट कर लिए। अब वहाँ पर प्लॉट करने के बाद क्या होगा कि मेरे को जो RSI है वो बाय का सिग्नल दे रहा है, MACD सेल का सिग्नल दे रहा है, स्टोकेस्टिक मेरे को बाय का सिग्नल दे रहा है। मतलब वहाँ पर क्या है, वहाँ पर 4 इंडिकेटर आपको बाय का सिग्नल दे रहे हैं, 2 इंडिकेटर सेल का सिग्नल दे रहे हैं। तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। वो मतलब जैसे समझ लीजिए कि आपने यहाँ पर ट्रेड करना है 1000 क्वांटिटी, ठीक है? तो वहाँ पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि आप सस्पेंस में रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि प्राइस नीचे की तरफ आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि प्राइस ऊपर की तरफ चला जाए। तो मतलब आप उस सस्पेंस में रहेंगे और मतलब एक गलत डिसीजन आप वहाँ पर ले बैठेंगे। गलत डिसीजन का मतलब है, जैसे कि देखिए, मतलब अब देखिए यहाँ पर लाइव मार्केट चल रही है। लाइव मार्केट में जैसे कि समझ लें कि मेरे को यहाँ पर ट्रेड लेना है और यहाँ पर ऑलमोस्ट मैं इस एरिया में आकर के मैं सेल का ट्रेड बनाता हूँ। ठीक है, इस एरिया में आकर के मैंने सेल का ट्रेड बनाया और जैसे ही यहाँ पर प्राइस ऑलमोस्ट आकर के एक ग्रीन कैंडल या मतलब कुछ इस तरह की इंडिकेशन या फिर रनिंग कैंडल ही, जब मान लीजिए रेड कलर आपके डायरेक्शन में जा रहा है और वहां से हल्का सा ग्रीन हुआ, आप वहां पर डरने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सस्पेंस आपके मन में अभी भी बना हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो, वो चीज। ठीक है, तो उन सब चीजों का एक ही सॉल्यूशन है, प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन क्या होता है, कैसे हमको ट्रेड करना चाहिए, ये चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, तो इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और मे बी मेरे को शायद इसके 8 से 10 पार्ट बनाने पड़े प्राइस एक्शन के। तो आप सारी वीडियो देखेगा, आप लोगों को मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि प्राइस एक्शन कैसे क्या होता है, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो फिलहाल देखिए यहाँ पर अभी लाइव मार्केट चल रही है और लाइव मार्केट में मैंने तो अपनी 2 ट्रेड मैंने कर ली हैं। ठीक है, अपना टारगेट पूरा हो गया है। तो मैं आप लोगों को मैं यहाँ पर समझाता हूँ कि एक्चुअली में प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है और क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट को हम इधर कर लेते हैं, क्योंकि मे बी अगर एक ट्रेड मैं और सोच रहा हूँ लेने के लिए, अगर एक ट्रेड मुझे और मिलता है तो मैं लूँगा ज़रूर इसमें। देखिए मैंने एक मैं चलो अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने एक निफ्टी का मैंने ट्रेड लिया था, क्यों लिया था उसके पीछे का मैं लॉजिक बता देता हूँ आप लोगों को, उसके पीछे का रीज़न बता देता हूँ क्यों लिया था। 1 मिनट में यहाँ पर चार्ट में देख लो अपने। हाँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए, अब ये जो निफ्टी ओपन होता है, निफ्टी ओपन होता है एग्जैक्ट, ये देखिए हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, तो हमारे पास ये 18,270 का एक क्लियर कट रेजिस्टेंस लेवल था। ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट मैंने यहाँ पर प्लॉट कर रखा है। अब मैं यहाँ पर आपको 5 मिनट के चार्ट में लेकर के आता हूँ। 5 मिनट के चार्ट में देखिए क्या होता है। 5 मिनट के चार्ट में पहली कैंडल ही बिल्कुल आपको क्लियर कट पता चल रहा है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है, शूटिंग स्टार कैंडल। बट मैंने सिर्फ 5 मिनट की कैंडल को देख करके ट्रेड नहीं किया है। मेरा यहाँ पर कुछ सेटअप था, मैंने अपने वो सेटअप लगाए हैं, जो मैं सेटअप ट्रेडिंग करता हूँ, मैंने वो सेटअप लगाए हैं। दूसरा क्या है, अब मैं आपको यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में लेकर के चलता हूँ। 15 मिनट के चार्ट में भी आपको यहाँ पर क्लियर कट देखने को मिलेगा, एक शूटिंग स्टार कैंडल। अब इस कैंडल के बाद मैंने ट्रेड लिया है। ऐसा नहीं है कि मैंने जाकर के 9:18 पे, 9:20 पे, 9:22 पे ट्रेड लिया, नहीं, मैंने 9:30 के बाद जाकर के ट्रेड लिया है, जब ये कैंडल फॉर्म हो गई है। और मेरा जो टारगेट था, वो टारगेट मेरा क्लियर कट ये था कि मतलब प्राइस इस लेवल तक आ सकता है। प्राइस ने यहाँ पर आकर के अपना गैप फिल किया और गैप फिल करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है अभी एंगल्फिंग कैंडल बन चुकी है और मे बी प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। बट यहाँ पर अभी अपने को जब सेटअप का कंफर्मेशन मिलेगा तभी यहाँ पर एक ट्रेड मैंने और करना, चाहे वो निफ्टी मिल जाए चाहे बैंक निफ्टी मिल जाए। ठीक है, दूसरा देखिए, मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में यहाँ पर भी बताया था कि मार्केट में भी नीचे की तरफ आ सकती है। मैं सेल को मैं प्लान कर रहा हूँ। क्यों सेल को प्लान कर रहा हूँ? अगर यहाँ पर आप प्राइस एक्शन देखें तो प्राइस एक्शन कुछ मे बी इस तरीके से कर रहा था। यहाँ पर प्राइस पहले नीचे आता है, 1 मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ। प्राइस पहले नीचे आता है, एक स्विंग बनाता है, अगेन नीचे आता है, यहाँ स्विंग बनाता है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये हमारे पास सपोर्ट एरिया है और ये सपोर्ट एरिया यहाँ पर क्या बन गया, रेजिस्टेंस एरिया बन गया। 1 मिनट में अच्छे से समझा देता हूँ। ये हमारे पास सपोर्ट एरिया था और यही सपोर्ट यहाँ पर ऊपर आकर रेजिस्टेंस एरिया बनता है। शूटिंग स्टार कैंडल बनती है। शूटिंग स्टार कैंडल के बाद यहाँ पर मैं अपना एक सेटअप अप्लाई करता हूँ। देखिए सेटअप क्या है ना, मेरे को कॉन्फिडेंस देता है। सेकंड, मेरी सेटअप जो है मेरा सेल्फ डेवलप किया हुआ है, मैंने अपने खुद सेटअप बनाए हुए हैं। अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से मैंने चीज़ें गलतियां कर करके सीख सीख के चीज़ें मैंने बनाई हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। अब यहाँ से मैं देखिए मैं ट्रेड अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर ऑलमोस्ट आकर के मैं 50% क्वांटिटी बुक कर लेता हूँ और 50% क्वांटिटी मेरी अभी भी रनिंग में है। मे बी प्राइस थोड़ा सा ऊपर की तरफ आया था, मेरे बाइंग प्राइस के पास भी आया था, क्रॉस भी किया, बट मैं क्लोजिंग को फॉलो करता हूँ। जब तक मेरे बाइंग प्राइस के ऊपर क्लोज नहीं होगा कैंडल, तब तक मैं एग्जिट नहीं करता हूँ। अभी ये ट्रेड मेरा चल रहा है, टारगेट मेरा यहाँ पर है, मे बी ये गैप हमारा फिल हो सकता है। देखिए अभी क्या होता है, मार्केट हमें क्या ऑफर करती है।
तो चलिए हम बात कर रहे थे प्राइस एक्शन के बारे में। हम थोड़ा-सा इसको हम इस किनारे कर देते हैं और यहाँ पर हम कंटिन्यू अपने चार्ट को भी फ़ोकस करते रहेंगे। वैसे मेरे दूसरे चारों स्क्रीन पर चल रहे हैं बट यहाँ पर भी देखना ज़रूरी है। देखिए प्राइस एक्शन क्या होता है? कभी भी अगर आप देखेंगे कि प्राइस जो है वो एक सीधे डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करती है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि प्राइस ये बिल्कुल सीधे डायरेक्ट यहाँ पर चली गई। मतलब यहाँ पर प्राइस का रेट यहाँ पर प्राइस चल रहा था ₹100 और यहाँ पर 10 मिनट के बाद प्राइस यहाँ पर ₹200 चले गए। 10 मिनट के आपकी या फिर पूरे दिन के बाद अगर इंट्राडे की हम बात करें, यहाँ पर ₹200 चले गए। ऐसा कभी नहीं होता है। देखिए प्राइस ये हमेशा एक ज़िग-ज़ैग पैटर्न में चलता है। ज़िग-ज़ैग पैटर्न मतलब होता है ये चीज़। प्राइस ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। इसको हम कहते हैं प्राइस एक्शन। ये हमारा प्राइस एक्शन है। मतलब प्राइस किस तरीके से एक्शन ले रहा है, ठीक है? प्राइस मतलब किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स में प्राइस किस तरीके से बिहेव करता है, उस प्राइस के एक्शन को हम प्राइस एक्शन कहते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ मोस्टली देखिए कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन है या फिर कई लोगों को ये चीज़ डाउट है कि प्राइस एक्शन होता क्या है, किस चीज़ को कहते हैं? तो भाई मेरे यही चीज़ प्राइस एक्शन है। ये जो हमारे पास हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बन रहा है, ये हमारा प्राइस एक्शन है। बस मतलब बिल्कुल सिंपल से लैंग्वेज में समझ लीजिए प्राइस एक्शन इसी को कहते हैं। अब प्राइस एक्शन के अंदर कई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मान लीजिए कि कैंडल स्टिक आ गया, कैंडल स्टिक के बाद चार्ट पैटर्न आ गए, ये सारे प्राइस एक्शन में ही आते हैं। बट मोस्टली मैं इन्हीं चीज़ों को फॉलो करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, प्राइस मान लीजिए कि यहाँ से मूवमेंट करना इसने स्टार्ट करा और ये प्राइस ऊपर की तरफ गया। यहाँ से देखिए इसके लॉजिक समझिए, लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी साइकोलॉजी क्लियर होगी। यहाँ पर प्राइस मान लीजिए कि मैंने ₹100 का मैंने बाय किया, कोई भी पर्टिकुलर मान लीजिए कोई भी ऑप्शन मैंने ₹100 का बाय किया और ये प्राइस चले गया ₹120, यहाँ पर 120 चले गया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जिन-जिन लोगों ने, जैसे मैंने बाय किया, आपने बाय किया, 2-4 लोगों ने और यहाँ पर बाय किया, यहाँ पर जिन-जिन लोगों ने बाइंग बनाई होगी, वो यहाँ पर उनको ₹20 का प्रॉफिट मिल रहा है, वो यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे। कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और कुछ लोग अपने ट्रेड को होल्ड रखेंगे। अब ये प्राइस 120 तक जाता है और नीचे आ जाता है प्राइस ये ₹115 तक। ये प्राइस यहाँ पर ₹115 तक आ गया। अगेन प्राइस यहाँ पर बायर अगेन यहाँ पर एक्टिव होते हैं और प्राइस जो है अगेन ऊपर की तरफ जाता है। कहाँ तक? अब ये जो हमारे पास प्रीवियस स्विंग हाई लगा था, इसको हम बोलते हैं स्विंग हाई। ये हमारा स्विंग हाई होता है और ये स्विंग लो होता है, ठीक है? ये प्रीवियस स्विंग हाई को मार्केट यहाँ पर क्रॉस करती है ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर प्राइस जो चले गया वो चले गया ₹135, मान लीजिए कि ₹135 चले गया। अगेन प्राइस में करेक्शन आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि अब मान लीजिए जिन लोगों ने यहाँ पर ट्रेड बनाया हुआ है 115 पर, कुछ ये लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और कुछ ये लोग जिन्होंने ₹100 पर बाय करके रखा हुआ है, कुछ इन लोगों में से यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे, तो ये प्राइस थोड़ा-सा नीचे की तरफ आएगा। अब ये प्राइस जब नीचे की तरफ आता है तो ये कहाँ तक आ सकता है? ये प्राइस या तो ये स्विंग हाई तक आ सकता है या तो इस स्विंग लो तक आ सकता है। इन 2 के पास प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है? तो अब इन लोगों ने भी, ये जो लोग यहाँ पर नई इन्होंने पोजीशन बनाई थी, इन्होंने भी कुछ प्रॉफिट बुक किया और कुछ प्रॉफिट इन लोगों ने भी यहाँ पर बुक किया। सो प्राइस थोड़ा-सा नीचे की तरफ आया, अगेन यहाँ पर जो है प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रजिस्ट इस जो स्विंग हाई बन जाता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं और जो स्विंग लो बन जाता है उसको हम सपोर्ट कहेंगे यहाँ पर। तो ये जो रेजिस्टेंस है, अब ये रेजिस्टेंस यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम करेगा। मे बी प्राइस यहाँ तक टेस्ट करके उसके बाद ये ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये हमारा यहाँ पर कई लोग आकर के नई पोजीशन बनाते हैं। क्यों नई पोजीशन बनाते हैं? क्योंकि अब ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया था, ये रेजिस्टेंस एरिया अब यहाँ पर सपोर्ट एरिया बन चुका है। अब सपोर्ट एरिया पर देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको इमीडिएटली यहाँ पर जंप कर देना है बाइंग करने के लिए। यहाँ पर आपको वेट करना है। वेट मतलब मीन्स यहाँ पर कुछ इस तरीके की रेंज बने, रेंज बनने के बाद इसका ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ ट्रेड करना है। या फिर कई कैंडल स्टिक ऐसी हैं जो आपको यहाँ पर सिग्नल देती हैं, लाइक देखिए हैमर कैंडल हो गया या फिर यहाँ पर एंगल्फिंग कैंडल होगी, मॉर्निंग स्टार हो गया, मतलब लॉन्ग ट्रेंड में। तो यहाँ पर हम इस तरीके से हम यहाँ पर बाय करते हैं। तो ये जो प्राइस का एक्शन होता है इसको हम प्राइस एक्शन कहते हैं। प्राइस कभी भी एक डायरेक्ट डायरेक्शन में, एक डायरेक्ट मूव में ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नहीं जाता है। प्राइस इस तरीके से जिग-जैग पैटर्न में चलता है। अब देखिए मार्केट को इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को यहाँ पर ट्रेड में बने रहना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। यहाँ पर आपको मार्केट के सेंटीमेंट को समझना पड़ता है, मार्केट के मूवमेंट को समझना पड़ता है कि मार्केट किस तरीके से मूव करती है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर ₹100 में बाय कर रखा है, तो अब ये जो डिप होगी, जो ₹120 से लेकर के ₹115 तक आ रही है, बस यहीं पर अब लोग डर जाते हैं और यहाँ पर जब प्राइस नीचे आने लग जाता है, तो यहाँ पर अपना सौदा बेच के निकल जाते हैं। बट ये चीज़ गलत है। ये अपने को देखिए एक फिबोनाची एक होता है, फिबोनाची के हिसाब से हम यहाँ पर लेवल डिसाइड कर सकते हैं। वो चीज़ें मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा कि किस तरीके से फिबोनाची से हम लेवल्स निकाल सकते हैं।
अब यहाँ पर देखिए, अब क्लियर कट है कि ये हमारे पास जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट बनेगा। अगेन अब देखिए यहाँ पर जो नया स्विंग हाई बन गया, ये स्विंग हाई अब यहाँ देखिए, ये जो प्राइस है 135 से समझ लीजिए 150 रुपये तक पहुंच चुका है। अब ये जो प्राइस है, यहाँ पर कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और ये प्राइस नीचे की तरफ आएगा। और नए बायर मीन्स जैसे आप हो गए, मैं हो गए, जिन्होंने अभी पोजीशन नहीं बनाई है, अभी अभी मार्केट में आए हैं, वो इस पोजीशन पर, इस एरिया में आकर के यहाँ पर किसी सिग्नल का वेट करेंगे। मे बी मार्केट यहाँ पर कोई रेंज बना करके ऊपर की तरफ ऐसे जब ब्रेकआउट करेगा, तो यहाँ पर जाकर के नई पोजीशन बनाएंगे और ये प्राइस एक्शन कंटिन्यू ऊपर की तरफ चलता रहेगा। ठीक है, तो ये जब प्राइस जब हायर हाई और हायर लो बनते हैं, ये यहाँ पर हायर हाई जो हमारे पास हायर स्विंग बन रहा है और हायर लो, तो ये जब चीज़ें बनती हैं तो मार्केट में क्या होता है, एक मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा होता है। और जब मार्केट में इस तरीके की पोजीशन चल रही होती है ये चीज़, तो यहाँ पर ये क्या है, ये लोअर लो है और ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है। ठीक है, तो ये हमारे पास डाउन ट्रेंड में होगा। अब यहाँ पर अपने को अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, जैसे आप लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर अप ट्रेंड को फाइंड आउट करना या डाउन ट्रेंड को फाइंड आउट करना कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए देखिए उसके लिए करना क्या है, उसके लिए एक मूविंग एवरेज आता है, मूविंग एवरेज है 20 की मूविंग एवरेज लगाइए, उससे आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर होंगी। मूविंग एवरेज के ऊपर भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। फिलहाल ये वीडियो थी मेरी यहाँ पर प्राइस एक्शन के लिए, कि प्राइस एक्शन बस इसी को कहते हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा चार्ट में लेकर के चलता हूँ और चार्ट में समझाने की कोशिश करूँगा कि प्राइस एक्शन किस तरीके से वर्क करता है। चलिए हम यहाँ पर आज के चार्ट में आ जाते हैं और ये हमने आज का चार्ट लगा लिया, ये हमारे पास इंट्राडे का चार्ट लगा हुआ है। देखिए प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है, प्राइस कैसे आया, प्राइस ऊपर से लेकर के ऐसे नीचे की डायरेक्शन में आया है, ऊपर से डायरेक्ट नीचे की तरफ आ गया है। बट ये डायरेक्ट नहीं आया है, ये देखिए यहाँ पर पहले प्राइस ओपन होता है, ओपन होने के बाद प्राइस एक नीचे आता है, स्विंग बनाता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है। अब ये ध्यान रखिए, ये क्या बन चुका है, ये सपोर्ट बन चुका है। अब ये जब प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा और ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यही सेम सपोर्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस पे जैसे मैंने बताया कि इन लेवलों पे आकर के हमको क्या करना होता है, कैंडल फाइंड आउट करना होता है कि यहाँ पर कौन से कैंडल फॉर्म हो रही है। अब क्योंकि ट्रेंड यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर अपने को कोई शूटिंग स्टार कैंडल, कोई बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल, कोई इवनिंग स्टार कैंडल, इस तरह की कैंडल अपने को यहाँ पर देखनी होती हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर अपने को शूटिंग स्टार कैंडल मिलती है, शूटिंग स्टार कैंडल के अगली एक बड़ी कैंडल मिलती है, ये तीनों कैंडल मिल करके यहाँ पर इवनिंग स्टार कैंडल मिलती है और उसके बाद प्राइस कंटिन्यू नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये प्राइस एक्शन देखिए किस तरीके से बन रहा है, ये लोअर लो बन रहा है, लोअर हाई बन रहा है, अगेन ये लोअर लो बन रहा है, लोअर हाई बन रहा है, अगेन ये लोअर लो बन रहा है, ये लोअर हाई बन रहा है। अभी प्राइस ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो सपोर्ट एरिया था जहां पर मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया, जहां पर बायर एक्टिवेट हुए थे, यही सपोर्ट यहाँ पर आकर क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। ये जो सपोर्ट यहाँ पर था, यहाँ पर ये आकर के रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, अगेन मार्केट देखिए इसी लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट करता है और यहाँ पर मार्केट फाइनली एक रेंज बनाता है। अगर अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर यही रेंज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाती तो हम यहाँ पर बाइंग के लिए जाते, मैं यहाँ पर बाइंग का ट्रेड बनाता, ऊपर की तरफ जाता। बट यहाँ पर ये जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, इसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे दिया, नीचे दे दिया, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वांटिटी ऐड करते हैं या फिर कोई नया ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्राइस कंटिन्यू नीचे की तरफ जा रहा है, टारगेट मेरा ये है। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ मैं और आप लोगों को समझा दूँ कि अगर प्राइस यहाँ पर नीचे जाने के बाद अब हमारे पास क्या बन चुका है, पहले मैं ड्रॉ करके बताता हूँ एक आपको फिगर। ये लोअर लो लोअर हाई, सॉरी एक मिनट, मैं आपको प्रॉपर इंट्राडे का मैं ड्रॉ करूँगा। तो ये हमारे पास बन चुका है, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो और ये लोअर हाई। अगर ये प्राइस ऐसे नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाने के बाद अगेन ये प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ आएगा, तो ये क्या होगा, अब मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने यहाँ पर होल्ड किया था, मार्केट ने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया था। ठीक है, तो ये हमारे पास सपोर्ट एरिया है। अब ये प्राइस जब नीचे की तरफ जाने के बाद अगेन इस एरिया में आएगा, तो यहाँ पर इसको सेलर्स फेस करने को मिलेगा, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे और ये जो हमारे पास सपोर्ट एरिया है, ये यहाँ पर अगेन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। अगर तो प्राइस को ऊपर जाना है तो प्राइस क्या करेगा, यहाँ पर कुछ टाइम हॉल्ट करके फिर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना करके ये नीचे की तरफ अगेन ब्रेक डाउन करता है, तो अगेन प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो यहाँ पर सपोर्ट होगा वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, जो रेजिस्टेंस होगा वो सपोर्ट बन जाएगा। कब बन जाएगा, आफ्टर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरे पास एक पोजीशन चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस स्विंग का ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है, ये प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आने के बाद ये जो हमारे पास प्रेवियस स्विंग लो था, प्रेवियस स्विंग लो को मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके प्राइस नीचे की तरफ चले गया, तो ये हमारे पास ब्रेक डाउन हो गया है।
ध्यान रखिएगा ये सपोर्ट था, इसी सपोर्ट से मार्केट ने बाउंस बैक किया था, ऊपर की तरफ गया था, ठीक है। तो ये सपोर्ट है। अब जब प्राइस अगेन ऊपर की तरफ आएगा तो ये जो हमारे पास सपोर्ट है, ये सपोर्ट यहाँ पर एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब यहाँ पर हमको सिग्नल ढूंढना होता है, सिग्नल की वेट करना होता है कि यहाँ पर हमको सिग्नल कौन सा मिल रहा है, मार्केट हमको कौन सा सिग्नल दे रही है। हमको यहाँ पर कोई बेरिश सिग्नल चाहिए और बेरिश सिग्नल के बाद हम यहाँ पर ट्रेड बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कब बनता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट कब बनता है। तो बिल्कुल सिंपल सा है कि आफ्टर ब्रेकआउट और आफ्टर ब्रेकडाउन, जब तक ब्रेकआउट और जब तक ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक ना सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा और ना ही रेजिस्टेंस सपोर्ट बनेगा। वो सपोर्ट सपोर्ट ही रहेगा और वो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ही रहेगा अगर कोई स्विंग का ब्रेकआउट नहीं होता है, अगर किसी रेंज का ब्रेकआउट नहीं होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा सा रिकवर करना स्टार्ट कर दिया है। मे बी यहाँ पर आरएसआई में डाइवर्जेंस आ चुका होगा। एक मिनट हम यहाँ पर आरएसआई में डाइवर्जेंस भी देख लेते हैं कि आरएसआई में डाइवर्जेंस आया कि नहीं आया। मैं यहाँ पर आरएसआई के यहाँ पर चार्ट लगा लेता हूँ। देखिए यही सारी चीज़ें होती हैं, एक दो इंडिकेटर जरूर यूज़ करना पड़ता है। अब जैसे मैं यूज़ करता हूँ आरएसआई और कुछ भी यूज़ नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर फिलहाल अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। मे बी ये देखिए, अच्छा हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। देखिए मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था, ये सपोर्ट लिया था, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था। अब इसी एरिया को आकर के देखिए मार्केट यहाँ पर क्या फेस कर रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ये सपोर्ट यहाँ पर अब रेजिस्टेंस बन चुका है। अब यहाँ पर मार्केट में भी थोड़ा टाइम यहाँ पर स्पेंड करने के बाद, मार्केट मतलब में भी यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ये ब्रेकआउट करता है, ये लेवल को जो प्रेवियस स्विंग यहाँ लगा हुआ है इसको ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पर बाइंग का ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट करना चाहिए। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, ये प्रेवियस स्विंग हमारे पास, ठीक है। बट अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर मे भी ये जो कैंडल क्लोज होती है वो कैंडल किस तरीके से क्लोज होती है। ये मे भी कोई शूटिंग स्टार कैंडल क्लोज होती है या फिर ऊपर की तरफ जाकर के इस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास। देखिए अभी हमारे पास ये भी रेजिस्टेंस है और ये भी रेजिस्टेंस है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पर ब्रेकआउट किया तो ये रेजिस्टेंस, एक तो हमारे पास जो सपोर्ट था वो भी रेजिस्टेंस है, और ये जो हमारे पास प्रेवियस स्विंग हाई है, ये हमारे पास प्रेवियस स्विंग हाई है, ये प्रेवियस स्विंग हाई भी रेजिस्टेंस है। मतलब मैंने बताया कि देखिए मार्केट अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसके पास दो लेवल है रिवर्स करने के लिए, या तो इस स्विंग लो से रिवर्स कर जाएगा या स्विंग हाई से, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रेवियस स्विंग हाई है। जब तक इसके ऊपर हम क्लोज नहीं कर देंगे तब तक यहाँ पर ट्रेंड चेंज नहीं होगा। अगर मार्केट इस लेवल को, मान लीजिए इस लेवल को डायरेक्ट यहाँ पर जाकर के ब्रेकआउट कर देता है और हमारे पास प्रेवियस स्विंग हाई तक जाता है तो हम यहाँ से भी रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर अपने को ट्रेंड के ओपोजिट, मतलब जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा है और अपने को बाय का ट्रेड कब बनाना है, जब प्रेवियस स्विंग हाई के ऊपर कोई कैंडल यहाँ पर प्रॉपर तरीके से क्लोज कर दे। अब यहाँ पर जब कैंडल क्लोज कर देगी तो इस कैंडल के ऊपर हम यहाँ पर बाइंग के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रॉस करना नहीं करना ये मार्केट के मोमेंटम के ऊपर होता है कि मार्केट में कितना मोमेंटम है, कितना बाइंग प्रेशर है। अगर ये लेवल क्रॉस हो रहा है तो मे बी हम वहाँ पर सोच सकते हैं कि यहाँ पर बायर अभी कुछ स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। बट जब तक ये हमारे पास प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक ना हो जाए तब तक यहाँ पर अपने को बाइंग का ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए। होप ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम कई बार होप में हम जाकर के ट्रेडिंग करते हैं, नहीं ये चीज़ ऐसी हो जाएगी, वो चीज़ वैसी हो जाएगी, कोई रेंज बन रही है, नहीं ये रेंज ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट करेगी, ठीक है ना। जब तक मार्केट आपको सिग्नल ना दे दे तब तक आप मार्केट में ट्रेड मत बनाइए, चुप करके आराम से शांति से बैठे रहिए। मार्केट खुद ब खुद आपको अपॉर्चुनिटी देती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मार्केट जब ये कैंडल क्लोज कर रही है तो क्लोजिंग के टाइम में यहाँ पर क्या यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है, मे बी यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, मे बी यहाँ पर कोई रेड कैंडल देखने को मिलती है। मोस्टली देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब 11:34 हो रहा है, तो अब ये जो लास्ट का 1 मिनट होगा ना, यहाँ पर ये डिसाइड हो जाएगा कि मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना है कि नीचे की तरफ, ये कैंडल ग्रीन क्लोज होगी या कैंडल रेड क्लोज होगी, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं प्राइस एक्शन। बाकी देखिए प्राइस एक्शन छोटा नहीं है, प्राइस एक्शन बहुत बड़ा कंसेप्ट है। अगर आप कहें कि प्राइस एक्शन बहुत छोटा है तो नहीं, सिर्फ ये जो मैंने आपको बता दिया हायर हाई हायर लो, ये सिर्फ एक समझ लीजिए बेसिक है प्राइस एक्शन का। देखिए यहाँ पर कैंडल जो है एंगल्फिंग क्लोज हो गई, तो अब हमको क्या करना है, अब हमको ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है, इस प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर हमको कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। प्लस ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस, इन सारी चीज़ों का हमको ध्यान देना पड़ता है कि ये चीज़ें मार्केट में किस तरीके से काम करती हैं। अब यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा, देखिए ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी और ये ट्रेंड लाइन देखिए। अब यहाँ पर हमारे पास ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस कहाँ पर आ रहा है, ऑलमोस्ट इस लेवल के पास। अगर मैं यहाँ पर इस लेवल को भी ड्रॉ करता हूँ,
ये लेवल को भी ड्रॉ करता हूँ, तो ये लेवल का रेजिस्टेंस भी कहाँ आ रहा है, ऑलमोस्ट सेम लेवल पर आ रहा है, ठीक है। तो अब मार्केट यहाँ पर मे बी सस्टेन करे, सस्टेन करने के बाद जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगी, अब यहाँ पर क्योंकि देखिए, क्योंकि ऊपर से यहाँ पर ट्रेंड लाइन आ रही है, तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन की वैल्यू अभी ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पर जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगी, तो यहाँ पर एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है ऊपर की तरफ। अदरवाइज हमको अगर कोई बेरिश कैंडल यहाँ पर मिल जाती है देखने के लिए, कोई शूटिंग स्टार मिल जाती है, कोई एंगल्फिंग मिल जाती है, तो यहाँ पर हम क्या है, अगेन मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, अगेन एक सेल का ट्रेड मिल सकता है। बाकी यहाँ पर डिसाइड होगा कि मतलब मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रही है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाकर। मेन हमारे पास अब ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब क्योंकि कैंडल यहाँ पर एंगल्फिंग कैंडल बन चुकी है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन चुकी है, तो प्राइस ऊपर यहाँ तक जा सकता है, एटलीस्ट ट्रेंड लाइन तक, या फिर ये जो हमारे पास प्रीवियस स्विंग हाई लगा है इस लेवल तक जा सकता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो मेन लेवल है ना, वो मेन लेवल हमारे पास ये वाला एरिया है, हमने ये रेंज ब्रेक किया है, ठीक है। ये देखिए, एक बार हमने यहाँ पर टेस्ट किया, ऑलमोस्ट दूसरी बार भी यहाँ पर आए, और यहाँ पर तीसरी बार सस्टेन किया, तो ये हमारे पास मेन लेवल बन चुका है, रेंज टाइप की बन चुकी है। अब जब प्राइस यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस होगा, और जो यहाँ पर सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस बनेगा, और यहाँ से प्राइस एक नीचे की तरफ आ सकता है। किस तरीके से आएगा, प्राइस एक्शन के साथ आएगा नीचे की तरफ, ठीक है। चलिए, अभी मैं थोड़ा ट्रेडिंग में थोड़ा बिजी हूँ, अभी मेरे को एक ट्रेड और करना है, मैं लाइव मार्केट में वीडियो बनाने लग गया था, थोड़ा एक्चुअली मुझे टाइम मिल गया था। बाकी मैं प्राइस एक्शन की मैं कंटिन्यू ऑलमोस्ट 8-10 वीडियो में लेकर के आऊँगा, उसमें देखिए आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि प्राइस एक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर निकाल के देने वाला हूँ। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।